हेलो एवरीवन। मैं डी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज के इस कक्षा में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 8 की जो गणित की कार्यपुस्तिका है उसका कार्यपत्रक 80। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्यपत्रक 80 का पहला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की हमें क्या करना है? पूर्ति करना है। यहाँ पर है हमारे पास -5 की घात 3, तो यहाँ लिखेंगे -5 इंटू -5 इंटू -5। तो इनको गुणा करना है। 5 25, 25 पंजे 125। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 125। ब्रैकेट जो दे रखा है उसमें आप लिख दीजिए आंसर 125, और -3 बार है तो माइनस आएगा। नेक्स्ट है -3 की घात 2, तो -3 इंटू -3 और -4 की घात 2, तो -4 इंटू -4। 3 3 का 9 हो जाएगा यहाँ पर, और 4 चौके 16, और 100 144। कितना हो जाएगा? 144। ध्यान रहे -1 2 3 4 बार आ गया तो माइनस की संख्या जो है किस में बदल जाएगी? प्लस में। तो 144 क्या आ जाएगा? 144। नेक्स्ट है -2/3 तो -2/3 -2/3 -2/3 -2/3। ठीक है ना? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। कितना आया? 16। 3 3 का 9, 9 तिया 27, 27 को 3 से करेंगे 81। कितना आया? 81। अब ध्यान रखना है क्योंकि -4 बार था तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ 2 3 है ना, यहाँ पे 3 और 2 तिया 6। कितना आ गया? 6। 3 की घात 6, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 3 का 9, 3 3 का 9 और 3 3 का 9, और 9 को 3 बार करेंगे तो 729। कितना आ जाएगा? 729। कितना आएगा आंसर इसका? 729। नेक्स्ट अगला अगला 60 के अभाज्य गुणनखंड है। तो 60 के अभाज्य गुणनखंड में 7 तो आता नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। अब इसको देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 3 का 12, 12 पंजे 60, तो ये भी सही है। आंसर कौन सा हो जाएगा? ख वाला। तो इसका आंसर होगा ख। आंसर राइट है। 343 के अभाज्य गुणनखंड तो 3 बार 7 आएगा इसका। 3 बार 7, आंसर राइट। 777। निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। तो हल इसको करना हमें प्रश्नों को 4 की घात 7 और 4 की घात 3 है, लेकिन भाग करना है, और भाग करने के लिए घातें क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। तो 4 की घात कितनी बचेगी? 7 में से 4 गया तो 7 में से 3 गया तो 4। 4 की घात कितनी हो गई? 4 हो गई। अब 4 की घात 4 है, इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 4 की घात 4। नेक्स्ट है यहाँ पर घातों को अब गुणा में है ना, तो घातें प्लस हो जाएगी। 3 और 2 5, और 5 और 4 9, तो 6 की घात कितनी हो गई? 9। 6 की घात कितनी हो जाएगी? 9। नेक्स्ट है घात 3 की घात 3 दूनी 6, तो 3 की घात 6। 3 की घात कितनी हो जाएगी? 6। नेक्स्ट है 5 और 3 दूनी 6, तो 5 की घात कितनी हो गई? 6। कितनी हो गई? 6। 3 दूनी 6। यहाँ पे घातें गुणा होगी, यहाँ पे भी घातें क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। नेक्स्ट, निम्न के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके घातांक रूप में लिखिए। तो 512 का हम पहले करेंगे, तो 512 का याद रखना 2 से होता है, तो 2 से करेंगे तो 256 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 128 आएगा। फिर 2 से हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64। 2 से करने पर 32। फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। फिर 2 से करेंगे तो 8। फिर 2 से करेंगे तो 4, और फिर 2 से करेंगे तो 2, और फिर 2 एकम 2। तो अब घाते गिननी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 की घात कितनी हो गई? 9। 2 की घात कितनी हो गई? 9। नेक्स्ट है 1024। 2 से करेंगे 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 512 आ गया। फिर 2 से करेंगे 256 आ जाएगा इसका। 256 कितना आएगा? 256। फिर 2 से करेंगे तो 128। कितना आएगा? 128। वापस 2 से करना है तो आएगा हमारा 64। फिर 2 से करना है तो आएगा हमारा 32, और फिर 2 से करना है तो आएगा हमारा 16। 2 से करेंगे तो 8, 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, और फिर 2 से करेंगे 1। इसमें इसमें तो कितना था? 9 था। इसमें आ जाएगा 2 की घात 10। 2 की घात कितनी आ जाएगी? 10। 729 का 3 से करेंगे
729 को 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, बचा 1, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। फिर 3 से कर दीजिए, 3 1 24, 3 एकम 3। फिर 3 से करूँगी तो 27 आ जाएगा, और फिर 3 से करूँगी तो 9 आएगा। 3 से करूँगी 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो 3 की घात कितनी आ जाएगी? 6। 3 की घात कितनी आ जाएगी? 6। 1331 का 11 से करना है। 11 एकम 11, 11 तिया 33 और 11 एकम 11, बचेगा कितना? 2, तो 11 दूनी 22। फिर 11 से करेंगे तो 11 आएगा, और फिर 11 से करेंगे तो 11 एकम 11। तो यहाँ पर हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 11 की घात कितनी आ जाएगी? 3। कितनी आएगी? 11 की घात 3 हमारा आ जाएगी।